नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश आज का गुजरात, जिला जूनागढ़। जूनागढ़ शहर से 50 किलोमीटर दूर शोभावदला गांव के खोड़ियार आश्रम से एक महिला 30 अक्टूबर को थाने पर पहुंची। उसने थाने पर यह बताया कि साहब, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और मेरी बेटी की शादी यहाँ खोड़ियार आश्रम में हुई थी और हम अपने बेटे और दामाद से बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। बेटी को भी बहुत बार फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं उठा। दामाद को भी फ़ोन किया, उसका भी फ़ोन नहीं उठा। फिर अपने दामाद की माँ से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हिम्मतनगर ज़िले में उनके बेटे और बहू दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर हम लोग बिहार से सीधे भागकर यहाँ आए हैं और यहाँ से हम लोग गए हिम्मतनगर। हिम्मतनगर में पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स में देखकर बताया कि उनके यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है एक्सीडेंट की जिसमें पति पत्नी या लड़का लड़की इसमें मारे गए हों। और वहाँ से निराश होकर हम फिर वापस आए खोड़ियार आश्रम। उसकी माँ से पूछा कि वहाँ तो किसी तरह की कोई घटना की बात नहीं बताई गई, आपको किसने बताया? तो उन्होंने कहा, हमें थाने से सूचना आई थी। फिर पूछा गया कि वो आपने शव देखा, उनका शव का दाह संस्कार क्या हुआ, कहाँ हुआ? लेकिन माँ इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। थाने पर लोगों को शंका हुई कि दाल में कुछ काला जरूर है। 31 अक्टूबर 2005 को वो महिला पहुंची थाने पर। 31 अक्टूबर को थाने से महिला को पुलिस लेकर आश्रम पहुंची, खोड़ियार आश्रम। शोभावदला गांव में ये आश्रम है। वहां पहुंची, वहां उन्होंने पूछताछ शुरू की। पता लगा जो भाई और जो लड़का और उसकी बहू लापता है। ये भी बताया गया कि लड़के की उम्र 22 साल और पत्नी यानी उसकी जो माँ बाप गए थे उनकी बेटी की उम्र 19 साल थी। दामाद का नाम शिवम गिरी और पत्नी का नाम कंचन कुमारी था। तो उस घर में शिवम गिरी का छोटा भाई जो नाबालिग था और माँ, ये सिर्फ 2 लोग उस घर में रहते थे। माँ साध्वी हो गई थी और उसी आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम अपने जो हुआ करते हैं उसमें शामिल हुआ करती थी, यानी आश्रम का वो काम करती थी। और छोटा भाई यानी मृतका का देवर, वो आश्रम की गौशाला में गौ सेवा का काम दिन भर किया करता था। पुलिस ने माँ से और बेटे से कड़ाई से पूछताछ की। तुम बताओ, उनका दोनों का क्या हुआ? तुम्हारे बड़े बेटे और दामाद वो कहाँ चले गए? उनका फ़ोन कहाँ है? कैसे तुमको किसने बताया? थाने पर तो इस तरह की कोई सूचना हिम्मतनगर पुलिस से नहीं आई। तुमको किसने बता दिया और तुमने कैसे ये बात लड़की की माँ को फ़ोन पर बताई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए हैं? बहरहाल थोड़ी देर तक वो माँ और पुत्र टहलाते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस ने थोड़ी कड़ाई की, आश्रम के लोग भी सब इकट्ठा हो गए। आश्रम के लोगों ने भी ये बताया कि ये जो नाबालिग लड़का है, यानी वो जो गायब हुई है महिला, उसका देवर, ये कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें करता था और इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। शराब का पैसा इसको न मिले, इसके लिए बड़े भाई ने आश्रम के लोगों से ये अनुरोध किया था कि इसके वेतन का पैसा या तो माँ के पास रखवा दिया जाए या मेरे पास रखवा दिया जाए, ताकि ये अनाप शनाप खर्च न करे और शराब उन पैसों से न पिए। इतना सब समझने के बाद पुलिस को ऐसा लगने लगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। पुलिस, चूंकि वो लड़का नाबालिग था, तो नाबालिग बच्चों से पूछताछ की जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं
उनके तहत उनको ले जाया गया सादे कपड़ों में, और दूसरी थाने के अलावा दूसरी जगह पे उसे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। माँ से भी पूछताछ की गई। थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये बताया गया कि 17 अक्टूबर की रात वो किसी कीर्तन में भाग लेने के लिए करीब 12:30 बजे माँ जो साध्वी हो गई थी वो वहाँ से आश्रम के मुख्य भवन के लिए, आश्रम के ही परिसर में ये रहते थे, आश्रम के दिए हुए मकान में या उस कमरे में ये पूरा परिवार रहा करता था। वहाँ से आश्रम के मुख्य भवन में हो रहे किसी कीर्तन में भाग लेने के लिए जब माँ निकल गई और दरवाज़ा उसका भिड़ा रहा, इसी बीच में ये लड़का जो देवर था, जो नाबालिग था, ये भीतर घुस गया। इसको उम्मीद थी कि जो बाहर वाला कमरा है शायद उसमें उसको भाभी मिलेंगी, लेकिन वहाँ उनके भाई सोए हुए थे। भाई को सोते ही मोटे लोहे, भारी लोहे की रॉड से सिर पर उसके बहुत तेज प्रहार किया। एक ही प्रहार में वो थोड़ी सी आवाज़ निकली उसके मुंह से, उसके बाद वो शांत हो गया। लेकिन शांत होने के बाद भी रॉड से उस पर कई वार किए उस नाबालिग लड़के ने अपने सगे बड़े भाई पर। मुंह से निकली हुई चीख को सुनकर जब उसकी भाभी दौड़ कर आई तो वो भीतर उसने जाते ही देखा कि इसे पूरा खून खराबा हो रखा है और लगता है इनकी मृत्यु हो गई है। वो वहाँ चीखने लगी। जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली, पीछे से उसके मुंह को इसी देवर ने दबा दिया और फिर कहा कि अगर तुम बोलोगी कुछ तुम्हें भी ऐसे ही मार देंगे। वो चुप हो गई। उसने उससे कहा कि मुझे अपने मरने की या अपने ऊपर कोई दिक्कत हो उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे गर्भ में जो 6-7 महीने का नवजात पल रहा है इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन इस बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। खैर, जो पाप था उसका वो पाप उसकी जुबान पर आ गया और उसने अपनी भाभी को सारे कपड़े उतारने के लिए कहा। इस पर भाभी ने कहा कि जो कुछ तुम करना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन इससे बच्चे को चोट पहुंचेगी। वो नहीं माना और उसने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। वो बार बार अपने बच्चे को चोट लगने से बचाने के यत्न करती रही। इससे इरिटेट होकर वो उसके पैर पर दोनों पैरों से उछलकर उसके पेट पर कूदा और वो नवजात बेचारा गर्भ से बाहर निकल गया। खैर, उसके बाद उसको भी रॉड से पीटकर मार डाला। इसके बाद उसके दोनों के कपड़े सारे, अपने भाई के, भाभी के कपड़े उतार लिए। उतार के उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी ताकि सबूत नष्ट हो जाए। इसी बीच माँ भी अपने हरि कीर्तन से वापस कमरे में आ गई। उसने देखा कि पूरा खून खराबा हो रखा है। दो उसके पुत्र और पुत्रवधू दोनों की नग्न लाशें रखी हुई हैं। वो जोर से चिल्लाने की जब कोशिश की तो इसी उसके छोटे पुत्र ने उससे कहा तुझे भी मार डालूंगा। वो डर गई। उससे कहा कि हम बाहर जा रहे हैं गड्ढा खोदने के लिए, हम इन दोनों को वहीं गाड़ देंगे, तुम पूरे घर की सफाई करो, खून का एक भी बूंद घर में नहीं मिलना चाहिए। वो चुपचाप उस घर की सफाई में लगी रही। एक चद्दर में इन दोनों शव को अलग अलग दोनों शव को लपेटा और उस नवजात के शव को भी माँ की शरीर के साथ ही लपेट दिया। पीछे गया, 2-2.5 घंटा उसे गड्ढा खोदने में लगे, आश्रम में ही, आश्रम कैंपस में ही, जहाँ इन लोगों को आवास दिया गया था उसके पिछले हिस्से में। वहाँ गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के एक एक करके अपने भाई और भाभी के शव के साथ नवजात का शव भी इसने उसी गड्ढे में दबा दिया। दबाने के बाद आया, नहाया धोया, माँ को डांटा कि यहाँ भी खून रह गया, वहाँ भी खून रह गया। फिर दोनों ने मिलकर फिर उसकी अच्छी तरह सफाई की ताकि बाहर से अगर इस बीच में कोई आ जाए तो उसे जरा सा भी ये शंका न हो कि यहाँ किसी की हत्या हुई है। खैर, बात सब ख़त्म हो गई और उसके हिसाब से उस लड़के ने अपने हिसाब से बहुत ही परफेक्टली इस हत्या को एग्जीक्यूट कर दिया था और उसके मन की जो मुराद थी, जो इतने दिनों से परेशान था, उसके मन की मुराद भी पूरी हो गई। लेकिन लड़की की माँ बिहार से अपनी लड़की की गर्भवती बच्ची का हाल चाल जानने के लिए 4-5 दिनों से लगातार
उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अपने दामाद के फ़ोन पर मिलाया तो उसके दामाद का फ़ोन भी बजा, कई बार बजा, लेकिन उसमें कोई रिप्लाई नहीं आई। अल्टीमेटली करीब 10 दिन के बाद एक बार फिर उसके दामाद के फ़ोन पर जब उसने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने उठाया। माँ से उसने पूछा क्या बात है, न बेटी का फ़ोन तो स्विच ऑफ है और ये फ़ोन भी घंटी इसकी बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है, कहाँ गए दामाद जी और कहाँ गई मेरी बेटी। इस पर माँ ने कहा कि हिम्मतनगर ये लोग गए थे किसी काम से और वहीं एक एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई। रोने लगी माँ उसकी और उसके पति ने, घर के और परिवार के लोगों ने बात की कि उसकी कोई फ़ोटो हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, अखबार में कोई खबर छपी हो, इस तरह की कोई बात, या किस थाने का मामला है, थाने को बता दीजिए, हम थाने से संपर्क करेंगे। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसकी माँ सीधे तरह से या सही सही नहीं दे पाई। इससे घबरा के वो पति पत्नी बिहार से चलकर यहाँ आ गए गुजरात, और गुजरात में वो जूनागढ़ के उसी खोड़ियार आश्रम में पहुँचे जो सोभावदला गांव में स्थित था। वहाँ जाने पर भी उन्होंने फिर उसकी माँ से पूछा कि आखिरकार कहाँ, तो फिर उसने वही जवाब दिया कि हिम्मतनगर से ये सूचना आई थी, थाने वालों ने मुझे बताया था कि हिम्मतनगर में ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ से फ़ौरन उन लोगों ने अपना जो गाड़ी घोड़ा करना था वहाँ से हिम्मतनगर पहुँचे। हिम्मतनगर में पुलिस अधीक्षक के यहाँ उन्होंने एक दरखास्त दी कि इस तरह से बताया गया है, यहाँ से मतलब इस दिन से और इस दिन के बीच में ये कहा जाता है कि यहाँ एक्सीडेंट में मेरी बेटी और दामाद की मृत्यु हुई है। कृपा करके उससे संबंधित वीडियो, फोटो या उसकी बॉडी कहाँ गई अगर ये बता दिया जाए तो हम लोग भी उसका अंतिम संस्कार कर दें, उनका श्राद्ध कर्म कर दें। सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद हिम्मतनगर की पुलिस ने बताया कि इस तरह का कोई एक्सीडेंट जिसमें किसी दंपति की मृत्यु हुई हो, ऐसा हिम्मतनगर जिले में हुई ही नहीं है। फिर वो वहाँ से भाग के आए, भाग के सीधे थाने पर गए। पहले फिर उसकी माँ से पूछा कि आपको ये सूचना मिली कहाँ से थी। उसने कहा थाने से मुझे फ़ोन आया था कि आपके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई है एक एक्सीडेंट में। सीधे वहाँ से भाग के थाने गए। थाने ये लोग पहुँचे हैं 30 अक्टूबर की शाम को, और वहाँ उन्होंने ये पूरा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग हिम्मतनगर भी जाकर आ गए, लेकिन हमारे बेटे और बहू के बारे में कोई जानकारी वहाँ से भी नहीं मिली। घर से उसकी माँ सिर्फ यही बात बार बार रट रही है, हमें दाल में कुछ काला नज़र आता है। खैर पुलिस वालों ने उसे अपने साथ बिठाया और लेकर आश्रम पहुँच गए। आश्रम में आसपास भी लोगों से तस्दीक की। लोगों ने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि वो लड़का कैसे चला जाएगा ऐसे, बहुत ही सभ्य, सुशील और आश्रम के काम आने वाला वो लड़का है। शिवम गिरी जिसका नाम था, यंग लड़का है और अभी साल भर भी नहीं हुआ उसकी शादी हुई थी, और पत्नी को लेकर वो यहीं आश्रम के दिए मकान में माँ के पास रह रहा था। फिर ये बताया कि उसका भाई भी आश्रम में काम करता है। वो खुद तो इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन उसका भाई आश्रम में काम करता है, नाबालिग है, लेकिन गौशाला में सेवा करता है, और उसकी सेवा के बदले में आश्रम से जो कुछ उसे पैसे मिलते हैं उससे वो अपने खर्च चला लिया करता है। बहरहाल पुलिस को ये समझ में आ गया कि बात परिवार के इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है, यानी वो मृतका और मृतक का देवर और उसकी माँ, इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई। साध्वी ने कुछ भी बताने से इनकार किया और कहा साहब हमें इतना ही बताया गया, हम इतना ही जानते हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते हैं। बहरहाल जब उसने कुछ बताने से इनकार किया तो उसको और उसके छोटे बेटे को दोनों को पुलिस थाने पर ले गई। थाने पर उन्होंने, जो चूँकि वो लड़का नाबालिग था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से उससे पूछताछ शुरू हुई और बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर में सारी चीज़ें साफ हो गईं कि एक्चुअली हुआ क्या था। पुलिस को उसकी बातों पर बहुत यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उन सब की CDR निकाली गई। छोटे भाई की, माँ की, मृतक दंपत की, इन सब की CDR निकाली गई। घटना वाले दिन भाई उसका छोटा वाला और पति पत्नी, इन सब की लोकेशन एक ही जगह निकली, जबकि माँ वहाँ से थोड़ी दूर पर, जैसा उसने बताया था कि वो कीर्तन में हिस्सा लेने गई थी,
थोड़ी दूर पर उसकी लोकेशन थी, लेकिन मौके पर सवेरे उसकी लोकेशन मिलनी शुरू हुई। खैर, पुलिस को ये जो कुछ उसने बताया था, जो इकबालिया बयान अपना दिया था, इकबालिया जुर्म जो किया था, वो साबित हो गया। फिर वहाँ ये भी पता लगा कि इसको शराब की लत लग गई थी और इसकी तनख्वाह पहले इसकी माँ के पास, फिर इसके भाई के पास जमा होने लगी। फिर ये भी बताया गया कि जब वो शराब की शिकायत उसकी मिलने लगी, सेवायतों ने ये शिकायत आश्रम के व्यवस्थापकों को दी, तो उसे कहा गया कि भाई अगर ये शराब पीने की लत इसकी नहीं छूटती है तो आपको आश्रम का दिया हुआ ये आवास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम में इस तरह से शराब पीने की या शराब पीकर आश्रम का काम करने की इजाज़त नहीं है। फिर उसने लगभग वही बात बताई कि जब वो घुसा वहाँ पर तो उसका भाई मिल गया, उसे पीट के मार दिया। तब तक उसकी चीख सुन के उसकी पत्नी यानी नाबालिग की भाभी आ गई। भाभी को भी उसने धमकाना शुरू किया, वो गिड़गिड़ाने लगी। वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की रक्षा की गुहार लगाती रही, लेकिन वो नाबालिग नहीं माना। और फिर उसके बाद उसके पेट पर वो इतना ज़ोर से कूदा कि भ्रूण उसका बाहर आ गया, नवजात बाहर आ गया। फिर उसके सारे कपड़े उतार कर, दोनों के, भाई और भाभी के सारे कपड़े उतार कर उसने वहीं कैंपस में ही, अपने घर के आंगन में ही, वहाँ एक कोने में उसे जला दिया। जला के पानी के प्रवाह से उसको नल खोल के उसे बहा दिया। उसके बाद दोनों के शव को बाहर ले गया, जहाँ उसने गड्ढा खोदा था, और गड्ढा खोद के उन दोनों शवों को, साथ में उस नवजात के शव को भी गाड़ दिया। 31 तारीख को पुलिस ने जब इनके बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सड़ गल गए हुए शव, दोनों पति पत्नी के, और साथ साथ नवजात का शव भी मिला। पति पत्नी के शव पर तो कम, लेकिन नवजात के शव को देखकर वहाँ खड़े हुए लोग, वहाँ आश्रम के लोग, ये जिसे ये कहते हैं ना, बहुत जज्बाती हो गए और रोना धोना शुरू हो गया। जो बच्चा जिसने अभी 1 घंटे की भी दुनिया नहीं देखी थी, उसकी ऐसी मृत्यु, इस पर सभी लोग आश्चर्यचकित भी थे और उन्हें बहुत दुख भी हुआ था। बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में समाज और परिवार के बीच में जो रिश्ते होते हैं, या परिवार के सदस्यों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, उनकी दरकती हुई दीवार का जिक्र है। रिश्तों के तार तार होने का भी जिक्र है। एक नाबालिग देवर जिसकी उम्र 16-17 साल की थी, उसकी गंदी नज़र अपनी भाभी पर पड़ गई। भैया भाभी भी उसकी बहुत ज़्यादा उम्र दराज नहीं थे, 22 साल के उसके भाई और 19 साल की उसकी भाभी कंचन। तो शादी हो के बिल्कुल नए नए, साल भर से भी कम समय की उनकी शादी थी, और कंचन गर्भवती थी 7 महीने की, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। तो वो उस पर उसकी गंदी नज़र पड़ गई। वो गौशाला में दिन भर काम करता था, रात में भी कभी कभी जाना होता था। ठीक अल सुबह 4 बजे जाके वहाँ उनको चारा पानी कराना, यही उसका काम था। साफ सफाई करना गौशाला की, समय पर दूध निकालना, और जो व्यवस्थापक हैं उस आश्रम के, उनको इसके बारे में बताना। लेकिन नई नई शादी और नई नई भाभी, वो किसी न किसी बहाने दिन में 3-4 बार घर जाया करता था, अपनी भाभी से कुछ कहने के लिए, अपनी भाभी से बात करने के लिए, खाने के बहाने, चाय के बहाने, नाश्ते के बहाने। थोड़े ही दिनों में भाभी को उसकी नज़रों से, उसकी हरकतों से ये समझ में आ गया कि इसकी मंशा क्या है। हालांकि वो, उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी अपनी भाभी से अपनी मंशा व्यक्त करने की। लेकिन जब भाभी की ये समझ में आया तो उन्होंने अपने पति यानी अपने देवर के सगे बड़े भाई को ये बात बता दी, ये शिकायत की कि ये बार बार बिना काम के भी आता है, देखता रहता है, और इसकी नज़रों से मुझे लगता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। तो खैर, भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, वो जब मैं जैसे ही घर से चला जाऊं, तुम भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया करो, बल्कि ताला लगा लिया करो। जब माता जी की आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़े या माता जी आवाज़ दें, तभी खोला करो, और जब तक माता जी वहाँ रहें घर के भीतर, तब कोई दिक्कत नहीं है।
घर खुला भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता जी घर पर रहेंगी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि माता जी के रहते हुए आए और तुम्हारे साथ किसी तरह की गंदी हरकत करे। ये शायद इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि अपने छोटे भाई को बुला के उसे डांट फटकार करता और उसे कहता कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम्हारी क्या उम्र है, तुम्हारी भाभी है, इस तरह की बातें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि भाई को, चलो भाई भाई है, छोटा है, गलती हो गई, हम उसको डांटने फटकारने से कुछ नहीं होगा। उसने पत्नी को ही ये तरीका बताया कि भीतर से बंद कर लिया करो। खैर, कंचन ने उस दिन के बाद से वही किया। देवर का घर आना जाना बंद हो गया, ताला बंद रहता था, आता था, देख के चला जाता था। माँ जब उसकी आती थी तब वो खाना पानी के लिए आती थी, बहू उसको खाना पानी दे देती थी, और उसके बाद फिर उसे वो आश्रम के भक्ति भाव में लीन थी, इसलिए बहुत देर घर पे रुकती नहीं थी। खैर, जब उसका मिलना जुलना बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, और रात के समय अगर सोने के लिए भी आना है तो वो माँ वाले कमरे में उसको सोने की जगह थी। बाकी ये दंपति अपना ताला बंद कर लिया या भीतर से बंद कर लिया करते थे, ताकि बहू को किसी तरह का डर न हो। इसी बीच में, इसी गम में कह लें, या अपने जो उसे लग रहा था उसकी इच्छा पूरी न होने के कारण, उसने शराब पीना शुरू कर दिया। जैसे ही 3, 4, 6 दिन, 10 दिन शराब की शिकायत आई, सेवायतों ने आश्रम के लोगों को बताया कि ये शराब पीकर आश्रम में काम करता है। फिर आश्रम के लोग आए, घर पर आए, माँ और उस छोटे भाई से, बड़े भाई से, तीनों से कहा कि इसको समझा लीजिए, अगर शराब पीकर ये आश्रम में काम करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फिर आपसे हम ये घर ही खाली करा लेंगे, या फिर आप इसे अपने घर से बेदखल करिए, क्योंकि इससे आश्रम के भीतर की जो डिसिप्लिन है वो खराब होती है। खैर, घर खाली करने का अल्टीमेटम जैसे ही आश्रम के प्रबंधन की तरफ से मिला, उसने भाई को बुलाया, उसे बहुत समझाया और ये कहा कि भाई देखो, तुम्हारी एक आदत की वजह से तुम्हारी प्रेग्नेंट भाभी, हम और बुजुर्ग माँ, क्योंकि पिता की मृत्यु इन लोगों के हो गई थी कोरोना के समय में, और उसके बाद ही माँ उनकी साध्वी हो गई थी, घर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। दिन भर वो आश्रम के कार्यक्रमों में लगी रहती थी, अपना साफ सफाई और बाकी चीज़ों में वो लगी रहती थी। इसका एक तरीका खोजा आश्रम वालों ने और इसके भाई ने मिलके कि भाई इसको जो वेतन मिलता है वो वेतन माँ के पास रख दिया जाए। इसके पास रहेगा, ये शराब पिएगा, उल्टे सीधे खर्च करेगा, दिक्कत पैदा करेगा आश्रम के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। आश्रम वालों ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग राजी हैं तो इसका वेतन जो अब से मिलेगा वो हम इसकी माँ को दे देंगे। माँ को भी उसने अच्छी तरह से समझा दिया कि माता जी, हम लोगों को घर खाली करके जाना पड़ेगा, हम कहाँ रहेंगे, हम पिछले 30 साल से यहीं रह रहे हैं, मतलब आप लोग यहीं 30 साल से रह रहे हैं, मेरा जन्म यहीं हुआ है, और ऐसे में अगर ये आश्रम का घर छोड़ना पड़ा तो हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको पैसा बिल्कुल मत दीजिए, इसकी जो ज़रूरत हो वो किसी से मंगवा के, इसकी कपड़े की, जूते की, चप्पल की जो ज़रूरत हो वो पूरा कर दीजिए, पैसा मत दीजिएगा, पैसा देंगी ये शराब पी लेगा। खैर, आश्रम ने ये वेतन देना शुरू किया उसकी माँ को, लेकिन माँ की ममता अलग लेवल की होती है। जब कभी वो पैसे झूठे सच्चे बहाने बनाकर मांगता था, माँ उसको दे देती थी और वो शराब पी लेता था। फिर शिकायत हुई शराब की, तो फिर आश्रम वालों ने यही कहा कि भाई ये अंतिम बार कहा जा रहा है, इसके बाद आपको घर खाली करना पड़ेगा, घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई ने कहा ठीक है भाई, माँ की ममता है, वो उल्टी सीधी ये बातें करके उनसे ले लेता है, अब ये पैसा मैं रखूँगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर बाहर निकाले गए तो हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। आश्रम वाले इसके लिए भी रेडी हो गए। भाई उसका वेतन रखने लगा, और फिर वो न उसकी कुछ मांगने की हिम्मत पड़ती थी, न भाई पैसा देता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में गुस्सा पनपने लगा कि हमारे ऊपर इतने ढेर सारे बंदिशें, पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उसके मन में सिर्फ भाभी चल रही थी, और उसी दिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले वो भाभी का रेप करेगा, फिर उसके बाद मार देगा। उस दिन, घटना वाले दिन 17 अक्टूबर 2025 को
माँ उसकी रात में उठ के आश्रम के किसी कीर्तन में भाग लेने के लिए गई। ये इंतज़ार कर रहा था, भीतर घुस गया, भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और जहाँ इसको अपनी भाभी की होने का अंदेशा था, वहाँ देखा इसका भाई सो रहा है। लोहे की रॉड से अपने भाई पर कई प्रहार करके उसे मार दिया। पहली रॉड के प्रहार पे भाई की जब चीख निकली तो भाभी जो भीतर के कमरों में थी, वो वहाँ से तेजी से भाग कर आई। ये उसी कमरे में थोड़ा छिप कर खड़ा हो गया। भाभी ने भीतर आके देखा कि उसके पति का शरीर लहूलुहान हो गया है। वो जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसका मुंह इसी देवर ने दबा दिया। वो गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, और वो यही कहती रही कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे मत मारना, बच्चे को चोट लगेगी, बच्चे के सिवा बच्चे की जान बख्श दो, तुम जो कहोगे वो करेंगे। इस पर उसने कहा, ठीक है, अपने कपड़े उतारो, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। बच्चे की खातिर उसने कपड़े भी उतार दिए। उसने बलात्कार किया और जब वो बलात्कार कर रहा था तब भी बार बार वो यही टोक रही थी कि बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे को नुकसान होगा। इससे जैसे कहते हैं ना, इरिटेट होकर वो अपने दोनों पैरों से उछलकर अपनी भाभी के पेट पर कूद गया और इस प्रहार से वो नवजात बाहर आ गया। तो वो जब नवजात बाहर आ गया, उसके बाद उसने उसी रॉड से मार मार कर अपनी भाभी की भी हत्या कर दी और फिर उन दोनों के सारे कपड़े उतार दिए। उतार के मकान के आंगन में ही उन्हें जला दिया। इसी बीच उनकी माँ कीर्तन से वापस आ गई। उसने देखा, वो भी हक्का बक्का हो गई। रॉड हाथ में था। उसने माता जी से कहा, मैं तुम्हें भी इन दोनों की तरह मार डालूंगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, घर का पूरा खून साफ करो, मैं बाहर गड्ढा खोदने जा रहा हूँ, उसी में इनको हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। अब आप सोचिए कि एक कम उम्र महिला, वो भी गर्भवती, वो अब किससे किससे लड़े और किससे किससे बचे। दुनिया की गंदी नज़र से तो वो अपने आप को बचा सकती है, पर घर में ही अगर राक्षस हो तो वो बेचारी करती भी तो क्या करती। बच्चे की रक्षा के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर न तो वो उसको बचा पाई, न खुद को बचा पाई। अब तो आप भी और मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसे निर्दयी पापी राक्षस को कानून कम से कम फांसी की सजा जरूर दे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।